यंग सिटीजन जैसे कहा जाता है ना कि जमहूरियत बेहतर कैसे हो सकती है, तो उसका वाहिद तरीका यह है कि दोबारा जमहूरियत की जाए, दोबारा जमहूरियत, दोबारा जमहूरियत। लेकिन हम तो टाइप करने की स्पीड की बात कर रहे थे, तो टाइप करने की स्पीड हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? इसका एक ही तरीका है कि टाइप किया जाए, ज़्यादा किया जाए और ज़्यादा टाइप किया जाए, और उस टाइप करने के दरमियान में कोई वक्फा ना आए। यानी मुसलसल टाइप करने के लिए आपको चाहिए कि आप अपना हाथ कीबोर्ड से ना हटाएं या कम अज़ कम हटाएं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि उसके अंदर जो फॉर्मेटिंग है, हेडिंग्स और उसकी साइज़ बड़ा छोटा, फॉन्ट चेंज करना, ये सब कुछ आपके लिए रुकावट का बायस ना बने। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम स्टाइल्स बनाते हैं। वो स्टाइल्स हम किस तरह से बनाते हैं आज हम उस पर बात करेंगे। और दूसरा ये कि हम किस तरीके से अपनी एक डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं, और उस फॉर्मेट करने के लिए हम किस किस तरीके से उसको से कम हमें कीबोर्ड से हाथ हिलाना पड़े, माउस इस्तेमाल करना पड़े, फॉन्ट चेंज करना पड़े, फॉन्ट का साइज चेंज करना पड़े, कलर चेंज करना पड़े, शेर की हमें तरकीब से बनाना है, तो हम सब कुछ ऑटोमेट कर दें एकदम। तो उसके लिए आज हम देखते हैं। एक बार ये डॉक्यूमेंट है, मैंने आज इस लेक्चर के लिए ख़ास तौर पर कुछ कंपोज शुदा मैटर इकट्ठा किया कि हम जो है टाइप ना करना पड़े, हमें सब सीखना हो कि हमें कौन सी कमांड हमने किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। तो ये देखिए, ये जो है इसको हम चाहते हैं कि हेडिंग बनाएं, यानी सबसे पहली जो लाइन होती है उसे हेडिंग कहा जाता है। और वो हेडिंग का हमने यहाँ पे साइज़ देना, तो पहले सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके और यहाँ हमने साइज़ दे दिया से हम कहते हैं कि ये 36 पॉइंट में हो, 36 पॉइंट में हो, और इसका फॉन्ट जो है वो होना चाहिए मिसाल के तौर पे अकरम। और दुनिया में कामयाब इंसान कौन होता है? अब ये हेडिंग होगी और इस हेडिंग का साइज़ हो गया 36 और फॉन्ट का नाम हो गया अकरम। तो अब ये जो बाकी मैटर है ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम क्या चाहते हैं? इसको हम चाहते हैं कि ये फॉन्ट साइज़ जो है ये आए 14 पॉइंट में, तो हमने पॉइंट 14 कर दिया। और हम चाहते हैं कि जो पहली लाइन है वो आधा इंच बाद से शुरू हो, तो हमने क्या किया कि हम यहाँ पर आए और हमने पहली लाइन के लिए 0.5 इंडेंट दे दिया। ये 0.5, ये देखिए अब ये लाइन आधा इंच बाद से शुरू हो रही है, और यहाँ पे क्लिक करके इसको ख़त्म किया सिलेक्शन को हमने। अब ये जो है ये शेर है, और इस शेर को हम चाहते हैं कि ये दरमियान में आए, दरमियान में आए। तो ये पूरा जो पेज है इसका साइज़ क्या है या देख लेते हैं एक नज़र। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में जाके साइडों से 5 आधा इंच और आधा इंच मार्जिन दिया गया है, जबकि A4 साइज़ में है तो विड्थ इसकी 8.268 इंच। जब हमने 1 इंच कम कर दिया तो ये बच गया 7.268 इंच। अब 7.268 इंच में हमें मार्जिन जो देना होगा कम से कम 3 इंच में तो आएगा मैटर हमारा, तो बाकी बच गए 4.268। तो हम कहते हैं कि हम इसको दोबारा से इस तरफ आते हैं, हमने ये शेर बनाना है इसको, तो ये लेफ्ट साइड से हम मार्जिन दे देते हैं 1.34, राइट साइड से भी 1.34। और अब ये जो आ गया दोनों साइडों से बराबर मार्जिन छोड़ दिया गया। और अभी असल में यहाँ तक टेक्स्ट आना चाहिए, टेक्स्ट कम है, इसलिए भी लग रहा है कि हमने शायद मार्जिन इस तरफ से ज़्यादा छोड़ दिया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। तो हम इसको चाहते हैं कि पूरी जितनी जगह अवेलेबल है, जितनी जगह दस्तयाब है, उतनी जगह फैल जाइए टेक्स्ट। तो हम कहते हैं इसको फोर्स जस्टिफाई, इसको हम Alt-Ctrl-F के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फिलहाल हम माउस इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए, तो हमारे पास जो स्पेस है हम उसको देखने के लिए ज़रा इसको जूम आउट करेंगे। तो जूम आउट करने के लिए या जूम इन करने के लिए F5 से लेके F8 तक की कीज़ इस्तेमाल होती है, यानी F5, F6, F7 और F8। ठीक है जी। तो अब हम जो है देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सेंटर में आ गया और साइडों पे इसके मार्जिन भी आ गया। अब नेक्स्ट जो है हमें यही वाला फॉन्ट और साइज़ दोबारा लगाना है, तो हम दोबारा से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर फिर जाकर इसको हमने कितना पॉइंट जैसा भूल गया ना, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये है 14 पॉइंट, तो सेलेक्ट किया और ये हमने कर दिया 14 पॉइंट।
ये देखिए, अब पहली जो लाइन है इसको हमने 1/2 इंच आगे करना है, तो फिर हम यहाँ पर जाएंगे और फिर हम इधर से 0.5 देकर और ये सेटिंग होगी देखें, ठीक है। और फिर इस पर क्लिक करके वापस आ गए। अब ये है एक और रिमार्क है, तो इसको हम चाहते हैं कि ये भी थोड़ा सा डिफरेंट फॉन्ट में हो ताकि नज़र आए इस डॉक्यूमेंट में ये अलग चीज़ है। अब यहाँ हम इसको कर देते हैं से बॉम्बे ब्लैक, एक फॉन्ट है इसमें बॉम्बे ब्लैक, इसमें कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये लाइन आ गई। अब ये सवाल और जवाब है, हम चाहते हैं कि सवाल के बाद हम इसको आगे रखें और जवाब के नीचे ऐसे इंडेंट चलता रहे, इससे आगे लाइन ना आए। तो यहाँ पर हम सवाल के कोलन और फिर टैब देना चाहते हैं और फिर जवाब के बाद भी इसी तरीके से हम ऐसे करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फिर हम इधर से ये जो फॉर्मेट है इसमें जाएंगे, इसकी पे क्लिक करेंगे तो ये पैराग्राफ फॉर्मेट में आ जाएगा। अब यहाँ से हम चाह क्या रहे हैं कि हमारी ये लाइन यहाँ तक रहे, तो पहली लाइन इस मेन इसके मार्जिन से पीछे रहे, तो हम यहाँ कर देते हैं -0.5, ठीक है, -0.5। और बाकी जो लाइन है वो यहाँ पर रहे, हम इसको -0.5 के बजाय -1 कर देते हैं, वाज़ेह नज़र आए। और बाकी की जो लाइंस हैं उसको 1 कर देते हैं, ये देखिए ऐसे, ठीक है जी। अब ये तो हो गया, लेकिन ये तो दूसरी लाइन तक जा ही नहीं रहा ना, एक ही लाइन में मालूम ही नहीं होगा हमने क्या किया है, उसका असर कैसे होगा। अब यहाँ पर हम दोबारा उसी कमांड को अप्लाई करते हैं, यानी -0.5 -1 और बाकी जो पैराग्राफ की लाइंस हैं वो 1 इंच से शुरू, ये देखिए। अब ये हमने कर दिया यहाँ, लेकिन हमारा जो टैब है वो क्योंकि आधा इंच पे सेट है, यहाँ पे लिखा हुआ है ½ इंच, तो हमें इसको 1 इंच करना होगा। तो इसको भी हम 1 इंच कर देते हैं ताकि हमारा एक टैब जो है 1 इंच पे जाके बाकी टेक्स्ट को अलाइन करे, ठीक है जी। अब ये जो है ये 1 इंच हो गया और यहाँ पर भी इसको हम टैब सेटिंग को 1 इंच कर देते हैं, ये देखिए। अब इसको हमें इतना सारा करना है, हमें टाइप जो करना पड़े, हम यहाँ आएंगे तो हमें अलग से फ़ॉन्ट साइज़ सेट करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट का स्टाइल सेट करना पड़ेगा। फिर हम यहाँ आएंगे तो हमें पैराग्राफ सेटिंग अलग करनी पड़ेगी। फिर हम यहाँ आएंगे तो हमें लाइंस की सेटिंग अलग करनी पड़ेगी। फिर इसमें दोबारा यही वाली सेटिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ अगर हम चाहते हैं कि एक और तरीके से हमारी हेडिंग हो तो और तरीके से हमें फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। और मुमकिन यहाँ हम सेंटर करना चाहेंगे, सेंटर में रहे तो अच्छा होगा, ठीक है। फिर अब जो सवाल जवाब हो रहा है मुकालमा, तो इसको हम चाहते हैं कि इस तरीके से चले और आगे ऐसे चलता ही रहे, ठीक है। लेकिन कब तक, जब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर आकर हमें फिर दोबारा इसको सेंटर में करना है। तो फिर हमें कीबोर्ड से हट के माउस को मतलब होल्ड करना पड़ेगा और अपने स्पीड का हमारा तो हो गया ना बेड़ा गर्क। तो इसके लिए हम आसान तरीका क्या अपनाते हैं कि हम एक दफ़ा सोच लेते हैं कि हमें क्या क्या कमांड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके मुताबिक स्टाइल्स हम सेट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमें एक ये वाली सेटिंग, एक ये वाली सेटिंग 2 और ये पैराग्राफ सेटिंग 3 और ये शेयर की सेटिंग 4 और नॉर्मल पैराग्राफ की सेटिंग 5 और मेन हेडिंग 6, हमें 6 चीज़ों को सेट करना होगा। उसके लिए आसान तरीका क्या है कि हम यहाँ चले जाएं फॉर्मेट और इसमें है स्टाइल्स, ठीक है जी, स्टाइल शीट या Ctrl+T से भी हम यहाँ पर जा सकते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे नॉर्मल का मतलब ये है कि जो हमारी बुनियादी तौर पे बेसिक जिस फॉन्ट को सेलेक्ट करेगा और बाकी जितने भी हम फॉन्ट सेलेक्ट करते जाएंगे वो जो हमारी सेटिंग हम नॉर्मल में देंगे, हम जो सेटिंग्स नॉर्मल में देंगे वो बाकी तमाम आने वाले फॉन्ट्स के लिए बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट कर ली जाएंगी। तब वक्त है कि हम बाकी की सेटिंग्स खुद चेंज करें। जब तक हम किसी सेटिंग चेंज नहीं करेंगे तो उसको नॉर्मल में हम जो सेटिंग दे देंगे वो सबके लिए अप्लाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पे करते हैं मॉडिफाई। नॉर्मल की कमांड जो है शॉर्टकट हम दे रहे हैं शिफ्ट कंट्रोल और एन दे रहे हैं। यहाँ पे एन टाइप कर दिया, कोई भी दे सकते हैं मर्जी से, अपनी कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। और उसका नाम जो है वो नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट आ ही रहा है। पैराग्राफ सेटिंग इसकी हम कर देते हैं जस्टिफाइड, यानी दोनों साइडों से बराबर हो और जो लाइनें आखिरी लाइन होगी, आखिरी लाइन जहाँ तक टेक्स्ट हो वहाँ तक रहे, ठीक है। और पहली लाइन जो है कि नॉर्मल यहाँ कर रहे हैं हम, तो पहली लाइन जो है, पहली लाइन हम कह रहे हैं 0.5, ठीक है जी।
नहीं, पहली लाइन नहीं, ये बिगिनिंग 0 से और फर्स्ट लाइन जो है ये होगी 0.5 से। ठीक है, लाइन हाइट ऑटो है तो हम इसको ऑटो ही रहने देते हैं, वरना मर्जी के मुताबिक इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, और बाकी ये चीज़ें जैसे आप करना चाहें वैसे हम सेटिंग इसकी कर सकते हैं। और ये हो गया हमारा पैराग्राफ के प्रेफरेंसेस हमने सेट कर दिए। तो ओके, अब कैरेक्टर यानी हम फॉन्ट वगैरह की सेटिंग कैसे करेंगे, हम चाहते हैं कि 14 पॉइंट में हो, या 14 लिख दिया हमने। ठीक है, और ये नस्तालीक में हो तो नस्तालीक में हो गया ये। और यहाँ पे हम चाहते हैं कि बोल्ड है, ज़रा प्रिंटिंग में वाज़ेह नज़र आए तो हम इसको बोल्ड कर देते हैं, वरना आमतौर पे नॉर्मल में प्रिंट होता है। और अगर हमने इसकी प्रिंटिंग करनी हो, ट्रेसिंग प्रिंट करना, उल्टा प्रिंट हो और बोल्ड में हम टाइप करें। ठीक है जी, फॉन्ट कौन सा लेना है वो भी यहाँ पे हम सेटिंग कर सकते हैं। तो ये बहरहाल इतना काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है जी, और ओके, अब ये हमारी एक सेटिंग हो गई नॉर्मल की। ओके, अब दूसरी हमें ये मेन हेडिंग सेटिंग करनी है। तो हम यहाँ जाते हैं न्यू और यहाँ करते हैं हेडिंग 1, HEADING 1। ओके, ये भी ओके हो गया जी। अब इसको हम चाहते हैं कि शिफ्ट कंट्रोल और 1 से ये हमारी कमांड अप्लाई हो जाए। नाम इसका हेडिंग 1 है, बेस नॉर्मल ही है। अब हाँ, बस एक ही हमने स्टाइल बनाया, एक ही स्टाइल नॉर्मल आ रहा है। अगर चाहते हैं हेडिंग का स्टाइल किसी और स्टाइल पर बेस करें तो हम वो भी यहाँ पर ला सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर हम हेडिंग 2 बनाना चाहते हैं, फॉन्ट हम यही इस्तेमाल करना चाहते हैं, सिर्फ साइज़ का फ़र्क करना चाहते हैं, तो हम बेहतर हो बजाय सारी सेटिंग चेंज करें, हम अपनी हेडिंग 1 ही यूज़ कर लेंगे बेस के तौर पर। अभी हेडिंग 1 खुद तैयार हो रही है। ठीक है जी, तो ये आर्ट शिफ्ट कंट्रोल 1 के साथ काम करेगी। पैराग्राफ सेटिंग में जाते हैं तो जस्टिफाइड नहीं, ये हम चाह रहे हैं कि राइट साइड पे अलाइन हो, इसको हम करते हैं राइट अलाइन। ठीक है जी, और शुरू में इसकी स्पेस नहीं आनी, फर्स्ट लाइन में स्पेस नहीं आनी, तो ये क्योंकि नॉर्मल में था 0.5 तो ये 0.5 अपने आप आ गया, इसको हम यहाँ ख़त्म करेंगे 0। ठीक है, और ये भी लाइन हाइट ऑटो रहेगी इसकी। ये हमने किया था 36, तो ये हम फॉन्ट करेक्टर में जाएंगे तो हम साइज़ का 36 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक के लिए ये क्लियर हो गया। और ओके, कैरेक्टर में गए हम, यहाँ से हमने जाके इसको कर दिया 36 और फॉन्ट का नाम क्या था, अकरम, तो ढूंढ लेते हैं अकरम साहब भी आ गए और ये बोल्ड ही यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, अब ये हो गया ओके, और ओके, अब ये हेडिंग 1 भी हमने डिफाइन कर दी। अब ये शेर हमने लिखा था, इसकी हमने सेटिंग करनी है और ये हम यहाँ पे कर देते हैं एक और, ये हम कर देते हैं SHER, शेर के नाम से स्टाइल हम सेव कर देते हैं। ओके, और इसकी शॉर्टकट की कर देते हैं R शिफ्ट कंट्रोल और 2 कर देते हैं 2। ये हम जो मर्जी कर सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी पर है, जो करेक्टर में सूट करे हम वो करेक्टर यहाँ पे दे सकते हैं। पैराग्राफ की सेटिंग तो ये है फोर्स जस्टिफाइड, याद है आपको, हमने सबसे एंड में जब स्पेस बच रही थी तो फोर्स जस्टिफाई करके, तो हमने फोर्स जस्टिफाई करके लाइंस दोनों को बराबर किया था और शुरू से लेकर आखिर तक का जितना भी स्पेस था उसको ऑक्यूपाई किया था, यानी स्पेसिस शुरू में एंड में ना आए, तो हम कर देते हैं फोर्स जस्टिफाइड। और लाइन हाइट भी हमने ऑटो रखी हुई है और फॉन्ट का साइज हम जो है वो बाद सेट करते हैं। ओके, और ये कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर नस्तालीक ही रखा हुआ है हमने, और ये 14 है, हम इसको यहाँ पे 18 कर देते हैं, थोड़ा सा बाकी फॉन्ट से नुमाया हो। ठीक है जी, और ये बोल्ड है, ये नॉर्मल से ही आ रहा है बोल्ड, तो ओके। और एक और चीज़ मेरी जहन से निकल गई कि नॉर्मल से 0.5 इंच भी आ रहा है, इसको भी हमने 0 करना है। ठीक है जी, अब ये हो गया कि पैराग्राफ में हमने यहाँ पर और यहाँ पर इसके शुरू में और आखिर में स्पेस छोड़ी थी, तो क्या करते हैं 1.34 और एंड में भी 1.34 और फर्स्ट लाइन 0 पे रहेगी। अब ये हमारा शेर की सेटिंग मुकम्मल होगी और ये कहाँ पे होगी 2 पे, शिफ्ट कंट्रोल 2 से, तो ओके कर दिया। अब ये हमारी शेर सेटिंग भी होगी। अब ये जो हमने बाद में ये लिखा है, ये वाला पैराग्राफ, ये यही वाला पैराग्राफ है, तो नॉर्मल में आ जाएगा अपने आप। अब ये जो है ये हम करते हैं कोटेशन में कर देते हैं इसको, और इसके लिए नया फॉर्मेट बनाते हैं। नया फॉर्मेट हम करते हैं QUOT, ये कोट जो मर्जी नाम दे सकते हैं आप अपनी आसानी के लिए, क्या वो याद रहे। और यहाँ करते हैं शिफ्ट कंट्रोल 3। ठीक है,
और पैराग्राफ इसको हम कर देते हैं सेंटर, ये सेंटर में हो गया, ठीक है जी। और लाइन हाइट ऑटो, सारी ऑटो यूज करिए, यहाँ 0.5 को ख़त्म भी करना है और ओके। और कैरेक्टर को हम जाकर फिर 18 कर देते हैं और इसका जो फ़ॉन्ट का नाम है वो है बॉम्बे ब्लैक, तो ये हम बॉम्बे ब्लैक कर देते हैं। इसका बोल्ड ख़त्म कर, पहले ही फ़ॉन्ट बहुत मोटा है तो उसको बोल्ड हमने ख़त्म कर दिया और ये अब सेंटर में आ गया और 18 पॉइंट में आ गया, फ़ॉन्ट साइज़ आ गया, फ़ॉन्ट का स्टाइल आ गया, ओके ओके ठीक है। अब ये सवाल जवाब रह गए, तो अभी इसके लिए हमें एक नई सेटिंग करनी पड़ेगी। ये हम कर देते हैं इसको क्वेश्चन आंसर, ठीक हो गया जी। और इसको हम कर देते हैं शिफ्ट कंट्रोल, हमने कौन कौन सी कीज़ यूज़ की हैं 1 2 3, अब इसको कर देते हैं 4 पे हमारा सवाल जवाब वाला शोभा, इसको हम सेट कर लेते हैं। पैराग्राफ में जाएंगे, पहली लाइन हमारी होगी 1 इंच पे, ये 1 इंच पे टैब है, 1 इंच पे आएगी 1 इंच और एंड से भी 1 इंच। और जो पहली लाइन है इसको हम कर रहे हैं -1, ठीक है। और लाइन स्पेसिंग ऑटो कर दी है हमने। डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप जो है ये हमने करना है 1 इंच, जो यहाँ हमने चेंज किया, यहाँ कहीं पे इसका था ऑप्शन, तो ये हम टैब स्टॉप इसका हमने कर दिया 1 इंच और ओके, ठीक है जी। और ये 4 पे आ रहा है और ओके और डन। अब हमारी सेटिंग होगी। मिसाल के तौर पे अब अगर हमें सारा ये सेटअप जो है इसको हम दोबारा से नस्तालेख और सारे का सारा पॉइंट साइज हमने 12 में कर दिया है और बोल्ड सारा हमने ख़त्म कर दिया है, ठीक है जी। और हमने इसको अलाइन कर दिया है राइट साइड पे और ये शुरू के टैब्स जो हैं ये हम लाइंस भी इसकी जो है वो बराबर कर देते हैं ताकि सब सेटिंग जैसी थी वैसे ही हो जाए, ठीक है जी। और 0 और 0 और 0.5 और ये देखिए सब ऐसे हो गया जैसे पहले था, तो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि जो हमने कमांड्स बनाई थी, स्टाइल्स बनाए थे, वो काम कर भी रहे हैं या नहीं। इस पर क्लोज करें, जूम इन करें और ये 100% है तो कर दें 200%, ये ज़्यादा करीब आ गया। और ये इस तरह से मूव करने के लिए हम कैसे कर रहे हैं, कंट्रोल प्रेस करके और राइट माउस का राइट बटन प्रेस करके मूव करते हैं, तो ये टेक्स्ट और ये पेज हमारा जो है मूव करता है साथ साथ हमारे माउस के पॉइंटर के, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये हमारी कमांड्स हैं, ये हेडिंग 1 है, होगी, वाह जी वेरी गुड। और ये है हमारा नॉर्मल, तो नॉर्मल तो आ ही रहा है लेकिन हम यहाँ इसको ऐसे कर देते हैं, देखा ये 1/2 इंच का स्पेस आ गया। अब ये दोनों जो लाइन्स हैं ये हैं किसी की शेयर की, ये शेयर, ठीक है। और इसको हम अभी जस्टिफाई 465 नहीं हुआ तो इसको हम मैनुअली कर देते हैं, ठीक है। और ये जो है ये भी हमारा नॉर्मल सा आएगा, ये नॉर्मल साइज में, ये नॉर्मल आ गया, ठीक है। ये नॉर्मल करें और फिर इसको हम करते हैं शेयर में, तो ये ऐसे, क्या बात है, ठीक है जी। और अब ये आ गया जो हमने कोटेशन जिसमें थी उसके लिए हमने सेटिंग की थी, कैसे, ये को ऐसे, ठीक है। और अब ये जो है ये सब कुछ, ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हमने किया था इसको, ये क्वेश्चन आंसर, देखिए ज़बरदस्त हो गया ना। लेकिन ये आगे क्यों आ गया, ये सवाल और ये है, ये हमने असल में कुछ गलती कर दी हुई है कि क्वेश्चन आंसर में ऐसे क्यों आ रहा है। फिर दोबारा देते हैं फॉर्मेट और स्टाइल चेक कर लेते हैं, इंसान से गलती होती है। और मॉडिफाई और पैराग्राफ, अब ये हमने क्या किया कि बिगिनिंग भी 1 इंच कर दिया है और एंड भी 1 इंच कर दिया है और फर्स्ट लाइन हमने कर दिया है -1, ठीक है जी। तो इन पेज के अपने अंदर बहुत सारे बग्स हैं, तो बाज़ दफ़ा ये कमांड्स को डिफरेंट तरीके से ले रहा होता है। जैसे हमने एक लाइन को किया तो उसने कर दिया, हम सिलेक्शन किया तो सारे के सारे लाइन्स उठा के आगे कर दिया, तो हम दोबारा इसको भी करते हैं ऐसे, ये देखिए। तो हमारी कमांड में गलती नहीं थी, दरअसल कंप्यूटर कुछ भूल गया था, इसको माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है जी।
अच्छा, अब ये जो है ये हमने किया था किसमें, इस रोटेशन में नहीं, ये कैसे था, तो हम शेयर में फिलहाल सेटिंग में जाके उसको सेंटर कर सकते हैं, लेकिन सेटिंग दोबारा देनी पड़ेगी हमें, ठीक है। लेकिन ये दोनों साइडों से फोर्स जस्टिफाई हम इसको नहीं करना चाह रहे, और तो उसने फॉन्ट साइज जो है ना वो सही कर दिया है, तो हम इसको फोर्स जस्टिफाई नहीं करना चाह रहे, वापस आ रहे। और हम ये तमाम कमांड्स जो हैं इनको अगर हम कंट्रोल A करें और शिफ्ट कंट्रोल N के साथ, ये सब की सब नॉर्मल हो गई, ठीक है। पैराग्राफ नॉर्मल जो हमने स्टाइल दिया सब नॉर्मल पे आ गई, तो हम कहते हैं कि शिफ्ट कंट्रोल N, तो ये आ गया। नेक्स्ट जो है ये शिफ्ट कंट्रोल N, बल्कि पहली थी हमारी हेडिंग 1, तो शिफ्ट कंट्रोल 1 से आनी है, ठीक है जी। ये शिफ्ट कंट्रोल 1 से आ गई, और ये अब शेयर है तो इसको हम करते हैं आल्ट कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल 2, और इसे देखिए शिफ्ट कंट्रोल 2, ठीक है। देखिए आप सब कुछ नॉर्मली बड़े आराम के साथ हो जा रहा है, ये देखिए ये भी, ये पता नहीं लाइन ब्रेक कहाँ से हो गया, लेकिन हमें इसको जो देना चाह रहे थे वो पहले लफ्ज़ के बाद एक टैब दिया है, और ये क्वेश्चन आंसर का जो स्टाइल था सेटिंग के अंदर ये मौजूद है। तो ये देखें ये बहुत आसान से जब हम टाइप कर रहे होंगे तो हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा आसानी इससे हमें मिलेगी कि हम टाइप करते जाएँ और कीबोर्ड से ही हम मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो सेटिंग अपने आप होती जाएगी हमारी, ठीक है। अब ये वाला जो है इसको हम यहाँ पर आगे, और ये करना है हमने क्वेश्चन आंसर, ये देखें, और ये जो है इसको भी हमने करना है क्वेश्चन आंसर, ये, और ये है हमारी कोड, ये देखें जी। तो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट, अभी तो ये एक ही सफ़ा है, लेकिन सोचें अगर आप 200-300 पेजेस कंपोज कर रहे हों तो ये हेडिंग्स और ये स्टाइल आपको कितनी आसानी फ्राहम करेंगे, ठीक है ना। ये देखें जी, ठीक है जी। अब ये जो डॉक्यूमेंट हमने बना ली है ये हमें बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो गई है। अब एक मसला ये है कि हम इसको बार बार हम क्लोजअप में जाएंगे, जूम करेंगे और जूम आउट करेंगे, और फॉन्ट हमारा कमांड उसमें अप्लाई हुई या नहीं हुई ये चेक करते रहेंगे। तो इसके लिए भी बहुत ही आसान तरीका है, वो है इसका स्टोरी एडिटर। F2 प्रेस करेंगे हम, स्टोरी एडिटर में चले जाएंगे, तो हम यहाँ से ऐसे करते हैं F2, ये F2 किया और ये आगे स्टोरी एडिटर में। स्टोरी एडिटर में ये खूबी होती है कि आप जो मर्ज़ी यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ सेट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उस फ़ॉन्ट साइज़ को जो है ना कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेन डॉक्यूमेंट पर इसका कोई असर नहीं होगा। यानी हम कहते हैं कि हम यहाँ पे 60 पॉइंट कर दें सबके ना, 60 और 60, मतलब अब ये प्रिंट अगर ये स्टोरी एडिटर से आप प्रिंट लेंगे तो इसका प्रिंट साइज़ भी ये हो गया, प्रीव्यू साइज़ भी हो गया और फॉन्ट साइज़ भी ये हो गया। लेकिन दरअसल जो हकीकत में मेन डॉक्यूमेंट है हमारी, यानी यहाँ F2 दोबारा प्रेस करेंगे तो मेन डॉक्यूमेंट आ जाएगी, इसमें सब कुछ वैसे का वैसे ही है। और यहाँ पर जो है ये हमें फ़ॉन्ट का तो फ़र्क दिखा रहा है, लेकिन फ़ॉन्ट के साथ साथ जो नस्तालीक फ़ॉन्ट जहाँ जा रहा है वहाँ पे ये हमें नस्ख फ़ॉन्ट दिखा रहा है। तो नस्तालीक और नस्ख का फ़र्क भी आपको बताना होगा कि नस्ख फ़ॉन्ट होता है जिसमें हर कैरेक्टर अपनी एक स्पेस में होता है अलग अलग, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और ये इसके अंदर कोई जॉइंट्स नहीं होते, जॉइंट्स की एक अलग फ़ाइल होती है। जिन लोगों ने शाहकार इस्तेमाल किया हो उनको पता होगा कि प्रोग्राम के अंदर लिगेचर की एक फ़ाइल हुआ करती थी जिसमें कि तमाम पॉइंट्स के जोड़ हुआ करते थे। और जो किताबत करते हैं या ख़ताती करते हैं उनको पता होगा कि उर्दू में यानी नस्तालीक फ़ॉन्ट में अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें और इंग्लिश की लिखाई में क्या फ़र्क होता है। यानी इंग्लिश अगर आप टाइप कर रहे हैं या लिख रहे हैं तो ए जहाँ कहीं भी स्टार्ट में आएगा वो कैपिटल आएगा और अपनी ही पोजीशन में आएगा। ए जो है वो बी या सी में नहीं दाखिल होगा। जबकि नस्तालीक फ़ॉन्ट में क्या होता है कि ये देखें, अब ये हमने लिखा से,
तो सीन के बाद बड़ी आया, बड़ी ये सीन के नीचे आ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से ये पढ़ ली है, ये लाम और छोटी है, लाम अपनी स्पेस में आना चाहिए था लेकिन लाम छोटी के ऊपर आ रहा है। तो नस्तालीक फ़ॉन्ट और नस्ख में ये फ़र्क होता है कि नस्ख में हर कैरेक्टर अपनी अपनी स्पेस में होता है, जबकि नस्तालीक में एक ख़ास तरतीब से लिखा जाता है जो कि हमारी उर्दू नस्तालीक का रस्मुल ख़त है। ये सब लिखाई उसके मुताबिक होती है, ठीक है। इसके बाद आपको जब हम स्टोरी एडिटर यूज़ कर लेते हैं तो हम सारी कुछ टाइप भी यहाँ पे करते हैं और शॉर्टकट्स के जरिए कमांड भी यहाँ पे देते हैं और इस तरीके से हम अपनी डॉक्यूमेंट मुकम्मल करते हैं। तो प्लीज़ यंग सिटीजन्स इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसमें बहुत कुछ आपके फ़ायदे का देने वाले हैं। कंप्यूटर के हवाले से, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के हवाले से हम वो चीज़ें बताने वाले हैं कि जो किसी और चैनल में, किसी और ट्यूटोरियल में शायद कोई इतनी तफसील से ना बताए। शुक्रिया।